आज बगडवाल गाने का यहाँ पर शुभारंभ हो रहा है। तो हमारी माता जी, मौसी जी और मामी जी हमारा आज यहाँ पर बगडवाल गानों का शुभारंभ करेंगे। और इस वीडियो को आप लोग देखें, बहुत शेयर करें, लाइक करें। और ये आज हम देहरादून में बैठे हुए हैं, देहरादून से हम इसकी प्रस्तुति दे रहे हैं आप लोगों को। सभी लोग देखें इसका और आनंद लें। ये देवभूमि उत्तराखंड से बगडवाल जो नृत्य होता है, जो पुरखों से चले आ रहा है, ये नृत्य इसको चलाए जा रहे हैं। इन गीतों से ही इसका उद्गमन होता है। तो ये अब शुरू करते हैं हम इसी के साथ, इस धुन पे शुरू करो। चलो तेज गए ना जोर से। तो इसके बारे में आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। इसके बारे में ये जो शब्द बोलेंगे इसमें क्या था, क्या होनी माँ? जितेश सिंह। जितेश सिंह जो है यहाँ पर बहुत बड़ा नृत्य चल रहा होता है। जितेश सिंह का जो ये बहुत बड़ी लड़ाई है, ये अपने परिवार, मोहल्ले, घर, गांव की एक लड़ाई है। ये जितेश सिंह जो एक सबसे बड़ा भाई था और वो उसकी लड़ाई चल रही है यहाँ पर। ये एक राजा भी था और एक मुखिया भी था, तो इसकी लड़ाई चल रही है। उसमें वो नृत्य में ही अपना सारा संघार का बता रहा कि क्या क्या हुआ हमारे साथ, क्या क्या बीते हुए हैं। तो आगे हम आपको बताते जाते हैं, शुरू करें इसमें आगे। अच्छा, इसमें राजा जितेश सिंह शिकारी रहता, शिकारी। वो किस लिए लड़ाई लड़ रहा है? शैल है न, शैल है, केल है, केल है, शैल है, के लड़ाई चू। तो यहाँ पर जितेश सिंह जो एक राजा है, वो अपनी साली के साथ एक लड़ाई लड़ रहा है। वो शिकार खेलने के लिए एक लड़ाई लड़ रहा है, जिसमें बहुत बड़ी लंबी लड़ाई है, जो कि खेती बाड़ी से ले, घर परिवार से लेकर बहुत बड़ी लंबी लड़ाई चलती है। जिसमें कि जिसे कि बड़े बड़े जो हमारे विद्वान थे, उन्होंने जागरों में उसे उजागर किया है। ठीक है, तो उस लड़ाई को हम उनके धुन में प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने। इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें, पूरा लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको जितेश सिंह की लड़ाई के बारे में पूरा आपको प्रस्तुति दिखाने वाले हैं। तो आगे बताने जा रहे हैं आपको, तो आगे शुरू करते हैं।
अच्छा, इसमें जितेश सिंह जो कि बहुत बड़ा राजा होता है, वो अपनी साली के लिए लड़ाई लड़ रहा है, बोल रहा मैं अगर शिकार भी करूँगा तो शिकार भी खाना होगा, और घर में चाहे चावल की खीर बनी होगी वो खीर भी खाना होगा, लेकिन निरंतर हम अपना युद्ध लड़ते रहेंगे। और विभिन्न प्रकार के जो इनके प्रोग्राम होते रहते हैं, इनकी लड़ाई चलती रहती है निरंतर, जो कि आपको दिखाए जा रहे हैं हम साथ साथ। तो अभी जितेश सिंह को यहाँ पर कई प्रोग्रामों के लिए झूठा भी ठहराया गया, कहीं को उस पर इल्ज़ाम भी लगाए गए हैं यहाँ पर, और उसको कई तपस्याओं का सामना करना पड़ा इसमें। और क्या क्या जितेश सिंह क्या कहना चाह रहा अपने शब्दों में, ये आगे हम अपने आप इन शब्दों में आपको बयां करके दिखाएंगे। इन जागरों में ही आप लोगों को सब कुछ बताया जाएगा, आप इन जागरों को ध्यान से सुने।
जिंदा शिकार लाने के लिए कह रहा है मारा मत जाए, शिकार को पकड़ के लाना और जिंदा लाना। तो आगे हम जितेश सिंह की कहानी को निरंतर आपको सुनाते जा रहे हैं, आप सुनते जाएं, इस कहानी का पूरा आनंद लें। जितेश सिंह की इतनी बड़ी तपस्या थी कि वो सोचों में पड़ गया कि अभी मुझे क्या करना है, जिंदा शिकार लाना है या मरा हुआ शिकार लाना है, मैं अपनी लड़ाई किस तरह लड़ूंगा, कैसे जीऊंगा, कैसे अपने आप को साबित कर पाऊंगा, मैं एक राजा हूँ, मैं एक फ़कीर हूँ, मैं एक संत हूँ, या मैं एक अपने जितने भी हमारे गांव के निवासी हैं या इलाके के निवासी हैं उनको कैसे साबित करूँ। अब ये कहानी आपको निरंतर आपको समझ में आएगी, आप पूरी कहानी सुने। तो यहाँ पर जितेश सिंह को बहुत बड़ी सब तपस्या दी गई, उनको कंडीशनें दी गई कि ना तो बकरी मारना है और ना ही भेड़ मारनी है, ना बकरी मारनी है। उनको एक बहुत बड़ा संघर्ष दिया गया था कि आपको हिरन मारना है और हिरन को ही लेके आना है, जो कि हमें दिखाना है, जिंदा लाना है, मरा हुआ भी नहीं लाना है। तो उनकी ये बहुत बड़ी तपस्या थी, बहुत बड़ा संघर्ष था, जिसे कि उन्होंने अपने शब्दों में बयां करके दिखाया। तो हमारी माता बहनें सारी, आपको सारा जिंदा लाना है, मरा हुआ भी नहीं लाना, भेड़ भी नहीं लानी, बकरी भी नहीं लानी, कोई अन्य जीव जंतु भी नहीं लाना, लेकिन हमें हिरन ही चाहिए। तो इस कहानी को आपको हम अपने शब्दों में बयां करने जा रहे हैं, आप सुनो इस कहानी को। कि इसमें क्या है, मरा हुआ लाना नहीं, जिंदा भी मारना नहीं है। तो क्या कहना चाह रहा जितेश सिंह? जितेश सिंह वो कह रहे हैं कि हिरन को बिल्कुल जिंदा पकड़ना है, मारा हुआ को लाना नहीं है, जिंदा को मारना नहीं है, ठीक है। तो जितेश सिंह को क्या फंसाने की चाल चली जा रही है यहाँ पर, जिसे कि जितेश सिंह चारों जाल में फंसा। लेकिन जितेश सिंह बहुत चतुर है, वो अपने दिमाग से काम करेगा। आगे हम इस कहानी को सुना रहे हैं आपको।
यहाँ पर माता जी हमारी बताएंगे भी कि जितेश सिंह ने क्या खेत में ऐसी घास लगाई जिसमें कि पानी का जैसे हम रुपाई करते हैं उस तरह से उनने एक चाल चली कि हम हिरन को इस तरह पकड़ेंगे, मारेंगे भी नहीं, हिरन आएगा तो उसके पैर उस ज़मीन में धंस जाएंगे और हम उसको मारेंगे भी नहीं, मरा भी नहीं आएगा और उसको पकड़ा जाएगा। इस चाल को उसने चला कि मैं सब जगहों से हर कंडीशन से अपने आप को उचित समझाऊं, अपना राजा बन के मैं दिखाऊं लोगों को, ना मरा हुआ लाऊं ना मारूं मैं। तो इस कहानी को हम निरंतर रखते हैं आपके सामने। तो यहाँ पर रुपाई का जो प्रोग्राम चलता है, रुपाई चलती है पूरे गांव में और उस रुपाई का प्रोग्राम को चलाया जाता है जहाँ पर जितेश सिंह अपनी खेती में पूरा खेती का प्रोग्राम करता है। जितेश सिंह अपनी एक राजा है, प्रजा का एक संरक्षक है, जो कि उसको एक टास्क दिया गया था कि तुझे मरा हुआ हिरन नहीं लाना, जिंदा को तू मार नहीं सकता, तो तेरे पास एक कंडीशन है, तू मुझे जिंदा पकड़ दिखा। तो जितेश सिंह बोलता है ठीक है, मैं अपने चाल चलता हूँ, मैं अपने दम पे अपने राजा की मैं अपने आप प्रजा के सामने अपने आप को साबित करता हूँ मैं अच्छा राजा हूँ। तो वो ऐसा खेल खेलता है जो कि मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। अच्छा, अभी तो मामी बताओ आपकी यहाँ पर क्या क्या हुआ, ये क्या रुपाई चल रही थी और यहाँ पर क्या बहुत बड़ी सेना लगाई गई थी, तो वहाँ पर क्या क्या चला था? वो बोल रहा था कोल करार हो गया था। हाँ, तो वहाँ पर बड़ी सेना लगाई गई थी कि रुपाई होगी, इसी बीच में हमारी पूरी सेना लगी हुई होगी जिसमें कि हमें हिरन को पकड़ना है, जिंदा पकड़ना है, उसे मारना भी नहीं है और उसको मरा हुआ भी नहीं दिखाना है। तो हम इस कहानी को आपके सामने निरंतर ला रहे हैं। ये बहुत लंबी कहानी है। जितेश सिंह बहुत बड़ा राजा था जो कि अपने दिमाग से चतुर और अपने प्रजा के सामने बहुत अच्छा साबित किया गया। मेरी भाभी पटोले
बहुत बड़ी सेना होने के बाद भी घर परिवार में बहुत सारे बीमार, अपने घर परिवार में सुख दुख कई समस्याएं होने के बाद भी जितेंद्र सिंह निरंतर इस पीछे लड़ता रहा, और जिसमें कि उनके भाई बहन बहुत बीमार थे और प्रजा भी बहुत तंगी होने लगी। तो जिसमें कि जितेंद्र सिंह अपना पूरा दम दिखाते हुए अपनी प्रजा के लिए अपनी जान को न्यौछावर करते हुए पूरी दम लगा करके इस जो कि उनको टास्क दिया गया था कि हिरन को पकड़ना है, तो उस पे लगे हुए हैं, जिस कहानी को आपके सामने दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा जितेंद्र सिंह, क्या कहना चाह रहा मेरी समझ नहीं आई। तो जितेंद्र सिंह के बारे में बताओ, जितेंद्र सिंह क्या कह रहा है यहाँ पर? वो ये कह रहा कि अब आगे वो अपने खेतों में आ गया। अच्छा, खेतों में उसने पूरी अपनी प्रजा लगा दी है चारों तरफ से, और लड़ने के लिए, हिरन को पकड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो रखा है। तो अभी जितेंद्र सिंह पूरा अपने खेतों में, जहाँ पर उसने कि रुपाई का प्रोग्राम बनाया था कि 1 रुपाई हम लगाने का, एक हिरन को पकड़ने की हम एक जाल डालेंगे, और जिसमें कि हम चारों तरफ से हम हिरन को पकड़ने का एक साझा बनाएंगे, और जैसे ही हिरन आएगा और जो मिट्टी का दलदल है उसमें हिरन फंस जाएगा और हम चारों तरफ से वो पकड़ लेंगे। तो हिरन नहीं आता उस समय, लेकिन उसकी देखो बहुत बड़ी ये देवी देवताओं की ये कहानी है, तो इसमें आपको अभी समझ आएगा इस कहानी से। तो जो देवी देवता हैं, जो प्रजा होती है, जो उनकी छाया परछाई होती है, वो इसमें आ जाती है। तो ये आपको बताने जा रहे हैं। शोभनी कौन थी?
तो जितेश सिंह की यहाँ पर बहन है जो कि शोभना नाम की है, तो वो क्या अपने बच्चों को अपने बच्चों को मार डालती है इस चक्कर में, ठीक है, अग्नि में भस्म हो जाती है। तो सास वगैरह उनकी उनको ताने सुनाती है, कई बातें सुनाती है, तो अपने भाइयों के बारे में उनकी घरेलू जो इतनी समस्या हो जाती है जिसके बारे में कि वो इस गीत के तहत व्यय कर रही है और भस्म हो जाती है। तो इसके आगे जितेश सिंह अपनी कहानी बताने जा रहा है कि क्या होता उनके साथ। यहाँ पर जितेश सिंह क्या बोल रहा है, जितेश सिंह क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, जितेश सिंह के साथ क्या हुआ? अच्छा, तो यहाँ पर लड़ाई लड़ते लड़ते जितेश सिंह तो मारा जाता है, उसे चाल चढ़ी जाती है, उसको चारों तरफ से घेर करके मार दिया जाता है। तो इसके पीछे उनकी बहन, जो कि उनकी बहन पूरी दम ले करके लड़ने को तैयार रहती है, अपने भाई का बदला लेने के लिए वहाँ पर खड़ी रहती है और समझाती है सबको कि इस तरह हमने ये चालें चलनी थी, इस तरह हमें करनी थी, तो अब हमारा भाई नहीं रहा तो हमें क्या क्या करना है। तो ये हम अपना आपको निरंतर दिखाने जा रहे हैं। तो खाली हाथ आए तो हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो हम अब आगे बता रहे हैं आपको।
तो यहाँ पर जितेश सिंह की बहन कह रही है कि मेरी भाभीयों ने मुझे नीचे ऊबरा में जो पहाड़ों में होता है घर में वहाँ खाना खिलाया और ऊपर वाले कमरे में हमें सुलाया, कई सब्जियाँ बना के खिलाया, रोटी खिलाई, सब्जी खिलाई, भात खिलाया और हमें अच्छे से हमारा ध्यान रखा। लेकिन अब हमारा ध्यान कौन रखेगा, जिसे निरंतर जब जितेश सिंह को मारा जाता है चाल चल करके, उसके बाद उसकी बहनें कहती है कि अब हमारा यहाँ पर देखने वाला, हमें पूछने वाला कौन है। तो इसे निरंतर हम आपको सुना रहे हैं। तो भाइयों, यहाँ पर जितेश सिंह के मरने के बाद बहनें कह रही है कि अब हम मायके में भी कैसे आएंगे अगर आप नहीं रहोगे, आपके जाने के बाद हमें कौन पूछेगा यहाँ पर, अब हम यहाँ पर आ भी कैसे पाएंगे, हम किस मुंह से आएंगे। हम आते थे यहाँ पर, हमें भाभियाँ पूछती थी, हम आपके नाम से जाने जाते थे, और आज आपके बिना होने के बाद हम यहाँ पर किस मुंह से आएंगे और हमें हमारा आना भी किस तरह उचित लगेगा जब आप ही नहीं रहोगे यहाँ पे। तो इस कहानी को निरंतर रखे जा रहे हैं आपके सामने। तो ये कहानी पूरे जितेश सिंह की कहानी थी, जो कि पूरी बड़ी लंबी कहानी थी, जो कि बहनें लाचार हो जाती है यहाँ पर। वो पूरे भाई के जब जाने के बाद लाचार हो जाती है, जब भाई गुजर जाता है, भाई को मारने की साजिश रची गई खेत में, जो कि एक जहाँ पर पूरे गांव वालों के साथ, जो एक राजा जितेश सिंह था, एक राजा था जिसने कि पूरी अपनी प्रजा के साथ अपना अच्छा व्यवहार रखा, जिसे कि मौका दिया गया था कि हिरण को पकड़ना है, उसने हिरण को मारने की बजाय पकड़ने का एक प्रबंध किया था। लेकिन उसका पूरा परिवार धीरे धीरे उसको सारा ख़त्म कर दिया गया। सिर्फ उनकी बहन बची थी जब तक, और वो लाचार होगी कि हम इस घर में किस तरह आएंगे। और ये कहानी को मैं अभी यहाँ पर समाप्त करने जा रहा हूँ। इसका अगला भाग मैं आपको जल्दी ही दिखाऊँगा, इसलिए इस वीडियो को आप देखें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।